नमस्कार दोस्तों, अम्बे सर्विसेज चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो सेल्फ हम कैसे ऑनलाइन जो है अपना आईटीआर फिल कर सकते हैं। उसको भरने के लिए या तो आप सीए के थ्रू भी भरवा सकते हैं। अगर आप नए पर्सन हैं, आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप आईटीआर 1, 2, 3 जो भी भरना है वो सीए के थ्रू भरवा सकते हैं। वो कुछ चार्जेस लेंगे और आपका सारा डेटा जो है मैनेज करेंगे। इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद भी भर सकता हूं, तो हमारी वीडियो देख करके आप जो है आईटीआर फिल करना आसानी से सीख सकते हैं और खुद ही अपना आईटीआर भर करके जो भी आपका टीडीएस का पैसा कटा हुआ या जो भी टैक्स में आपका पैसा कटा होगा वो रिटर्न आप रिफंड कैसे ले सकते हैं, उन सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम जो है बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंशियल और एटीएम से रिलेटेड सारी जानकारियाँ देते हैं। और हमारा मेन पर्पज़ यही होता है कि हम आपको जितनी ज़्यादा जानकारी दे सकें अच्छे से, और आप हमसे कुछ ना कुछ सीखें ताकि हमें भी अच्छा लगे। वीडियो बनाने का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर निकले। तो जो आईटीआर फिल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपका आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। सबसे पहले आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई रहती हैं कि आप किस तरीके से भरेंगे। वो वेबसाइट पे ही ऑनलाइन सारा जनरेट होता है। और हम जो है टाटा इंडिकैश के एटीएम के मास्टर फ्रेंचाइजी हैं। हमारा काम है एटीएम फ्रेंचाइजी देने का। कृपया अगर आपको लगे कि आपको हमसे एटीएम वगैरह लगाना हो तो आप बिल्कुल बताएं और हम ज़रूर आपको इंस्टॉल करके देंगे और एक बिज़नेस का तरीका भी आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर और सारी जानकारी आपको वहाँ पे वीडियो के थ्रू भी मिल जाएगी। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसी वीडियो हैं एटीएम से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले आपको आईटीआर वाले वेबसाइट पे जाना है, incometax.government.in पे जाना। इनकेस अगर आप वेबसाइट नहीं लिख पाते डायरेक्ट गूगल क्रोम पे आईटीआर लिखिए, वेबसाइट आ जाएगा। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट को आप क्लिक करिए। ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ये इंडेक्स टाइप का दिखेगा जिसमें आपको लॉगिन करने का भी होता है, रजिस्टर करने का भी होता है। इनकेस अगर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर नहीं है तो आप जो है आईटीआर फिल नहीं कर सकते। आईटीआर फिल करने के लिए आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो है पहले से ही आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड बना हुआ है। आप अगर ना बना हो तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का वीडियो मैं एक अलग बना दूंगा आप लोगों के लिए, और आप उसको देख करके आप रजिस्ट्रेशन भी करना सीख सकते हैं। इसके बाद वाली वीडियो जो होगी वो रजिस्ट्रेशन के बारे में ही हम बना देंगे। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे और आईटीआर भरेंगे। जो बंदे हैं, चाहे कोई भी हो, जिनका टैक्स कटा हो या जिसका भी टीडीएस वगैरह कुछ भी किसी तरीके का अमाउंट अगर डिडक्शन होता है तो आप किस तरीके से रिफंड ले सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। इनकेस अगर आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ हेल्प सेंटर पे बहुत सारे एम्प्लॉई आपको मिल जाते हैं। आप उनको कॉल उस पे करिए और ये सारे नंबर रहेंगे, आप उनको कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जानकारी लेने से पहले आप खुद भी पहले वीडियो देख करके इन सब चीज़ों को समझ लें और किस तरीके से आप जो है फील कर सकते हैं अपना आईटीआर, वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ लॉगिन करने का बॉक्स आएगा, आप लॉगिन करिए। लॉगिन में आपका यूज़र आईडी आपका पैन कार्ड नंबर ही होता है। मेरा पहले से सेव है, कंटिन्यू क्लिक करिए। पासवर्ड आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा, पासवर्ड मेरा सेव है, मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करते ही आप देखेंगे कि इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। और ये जो हमारा आईटीआर है सुबह ही आज मैंने इसको फिल किया है 9 बजे के करीब में। तो ये वीडियो मैं अभी 1 बजे बना रहा हूँ ताकि आपको एक तरीके से बता सकूँ कि आप किस तरीके से आईटीआर वगैरह फाइल कर सकते हैं। और मैं लास्ट में जाकर के सबमिट नहीं करूँगा। लास्ट का ऑप्शन यही होता है कि सबमिट करिए ओटीपी के थ्रू, वो चीज़ें मैं नहीं करूँगा। लेकिन बाकी सारी प्रोसेस मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। आईटीआर भरने के लिए सबसे पहले आपका जो है ई फाइलिंग पे ही सारा डेटा आपको मैनेज करने के लिए मिलेगा। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो भरेंगे आप यहीं से भरेंगे। आप इस पे माउस ले जाइए तो आप इस तरीके से इंडेक्स ओपन होगा। इंडेक्स ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, आप यहाँ पे क्लिक करके सारा जो है आईटीआर वगैरह भर सकते हैं। इनकेस किसी बंदे का अगर आईटीआर टीडीएस वगैरह अगर कटा है तो वो भी देखने के लिए आप जो है फॉर्म व्यू फॉर्म 26AS पे जाएंगे। आपका जो भी टीडीएस वगैरह कटा होगा वो सारा डेटा यहाँ पे मैनेज रहता है। आप अगर देखना चाहें तो आप सिंपली जो है इस पर क्लिक करें। ये देखना जरूरी है, टीडीएस आईटीआर 1 भरने के लिए जो है टीडीएस रिफंड लेने के लिए ये होना जरूरी है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे उस पे फॉर्म पे, आपसे एग्री करने के लिए टिक मार्क कहेगा, टिक मार्क करके आप प्रोसीड करिए।
प्रोसीड करते ही आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, आप ई वेरिफिकेशन सर्विस के थ्रू करना चाहते हैं या व्यू टैक्स क्रेडिट करना चाहते हैं, तो आप व्यू टैक्स क्रेडिट करके भी देख सकते हैं। अब इस तरीके से नया इंडेक्स अगर ओपन होता है तो आप एसेंशियल ईयर अपना जो है सेलेक्ट करेंगे। इनकेस अगर 2023 होता है तो 2023 प्लस 2024 का सेशन आप सेलेक्ट कर दें, और अगर आप 2024 में हैं तो 2024 और प्लस 25 का करेंगे। तो अभी 2024 चल रहा है, इसलिए हम 2024 और 25 का करेंगे। व्यू या फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको सारा डेटा जो है यहाँ पे मैनेज मिलेगा कि आपका जो भी टीडीएस वगैरह कटा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन मिलेंगी। आप HTML में व्यू एज पे HTML करके आप जब व्यू करेंगे तो सारा डेटा आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा, जो भी आपका टीडीएस कटा है। जैसे सपोज दैट मेरा जो भी टीडीएस कटा है यहाँ सारा डेटा आपको मिल जाएगा, और मेरा जो कटा था वो मैंने फिल कर दिया, इसलिए 00 मेरा अभी फ़िलहाल वो दिख रहा है। लेकिन अगर आपका होगा तो यहाँ पे अमाउंट देखिए अभी है शो ही हो रहा है, जो कि मेरा इंडिया वन ATM हम चलाते हैं जिसका 10 नंबर ये है, और जो मेरा TDS कटा है वो स्टेट बैंक कैश लोडिंग का अमाउंट जो है ATM का कटा है, क्योंकि टर्नओवर 2 लाख 3 लाख रुपए पर डे होना रहता है ATM से, तो साल भर में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसी के लिए मेरा जो है TDS यहाँ पे कटा है। TDS लेटर हालांकि टैगिंग था बट उसके बाद भी कटा, क्योंकि हर एक साल पे वो चेंज होता है TDS वगैरह को लेकर के। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4,578 रुपये कटे हुए हैं। अब इसको रिफंड लेने के लिए मुझे जो है ई फाइलिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। अब ई फाइलिंग करने के लिए सबसे पहले आप जो है ई फाइल पे जाइए, इनकम टैक्स पे जाइए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाइए, और उसके बाद आपसे यहाँ से पूछेगा कि किस साल का आपको भरना है। पुराना भी आप भर सकते हैं, मेरा करंट ईयर का है, मैंने पुराना सभी वो भर के रखा हुआ है, मेरा अपडेट है टाइम टू टाइम। आप भी अपना अपडेट करते रहें, आप करंट ईयर ऐसे करें। और ऑफलाइन करने से बेहतर मेरा मानना है कि आप ऑनलाइन ही खुद ही सेल्फ करें, और कंटिन्यू क्लिक करें ऑनलाइन पे करने के बाद। और उसके बाद आपका आएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग, न्यू इंडेक्स, आप उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपसे 3 ऑप्शन पूछा जाएगा, अदर्स में HUF में करना है या इंडिविजुअल में करना है। आप इंडिविजुअल करिए। उसके बाद आपका नया इंडेक्स खुलता है। यू नीड टू चूज एन ITR फॉर्म। आप किस तरीके का ITR भरना चाहते हैं, तो ITR 1 में ही आपका जो है TDS वगैरह जिसका कटा होता है वो आप भर सकते हैं। ITR 1 पे क्लिक करिए, प्रोसीड विद ITR 1। क्लिक करते ही आपका जो है लेट्स गो गेट स्टार्टेड पे कहेगा कि आप ITR अब यहाँ से आगे से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोसीड करना चाहें तो लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। आप क्लिक करिए, आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका एप्लीकेबल होगा आप उसको सेलेक्ट करें। मेरे केस में पहला वाला है टैक्सेबल इनकम इन मोर देन बेसिस, तो मैं इस पर कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करते ही हमारा जो है फाइलिंग का जो है समरी वो ओपन हो जाता है। समरी में आप देखेंगे कई सारे रिटर्न समरी, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस, टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पैड, टोटल टैक्स लाइबिलिटी क्या क्या है, वो सब चीज़ कंप्लीट करने के बाद ही आप इसके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके पहले कोई भी प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। सिंपली आप अपना पर्सनल डेटा यहाँ पे क्लिक करिए, पर्सनल डेटा वेरीफाई करिए। वेरीफाई करते ही आपका जो है यहाँ पे आप क्या हैं, गवर्नमेंट के हैं, सेक्टर प्लस जो भी हैं आप कर सकते हैं। अगर इनकेस इसमें से कोई नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, आप अदर्स पे क्लिक करिए। मैंने अदर्स अपने केस में किया। 139 का मतलब ये होता है कि रिटर्न आप जो है ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, जो तारीख तय की गई है कि आप इससे पहले टैक्स अपना रिटर्न कर दें। ड्यू डेट से मैं पहले कर रहा हूँ, इसलिए इस मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्शन यहाँ पे है। इनकेस अगर आप उसके बाद करते हैं तो आप इस पर सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और नीचे का जो मोस्ट ये आप देखेंगे लाइन कि यहाँ पे थोड़ा सा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेंज किया है। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ओपिनियन ऑप्शन अस 115BAC। इसका मतलब यही होता है कि कंपनी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2 तरीके का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने का एक सिस्टम बनाया है। पुराने सिस्टम से आप कर सकते हैं या नए सिस्टम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नए सिस्टम से करना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक करके प्रोसीड करिए। अगर आप पुराने सिस्टम से करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करिए और पुराने वाले ही चीज़ से करेंगे। आगे चल के भी सारा डेटा जो है पुराने में ही आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपका बैंक डिटेल्स का होता है, जहां पर आपको रिफंड लेने के लिए बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना होता है और उसको वैलिडेट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। वो पैसा तभी आपके अकाउंट में रिफंड आ सकता है। तो मेरे केस में पहले से ऐड है। आप
ऐड करना चाहें तो ऐड अनदर करके कर सकते हैं, या ऐड बैंक पे जा करके कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड करिए। प्रोसीड करते ही आपका ये सेक्शन जो है ग्रीन में हो गया, कंफर्म हो गया, ओके हो गया है। ठीक है, ग्रोस टोटल इनकम दिखाना पड़ेगा आपको, एक साल में आपका कितना इनकम हुआ। आप इतने सारे सेक्शन हैं, जो भी आपकी लाइबिलिटी है वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, या फिर स्किप द क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप स्किप करने के बाद आगे भी यही क्वेश्चन सेम आपसे पूछा जाएगा। सेम आपसे जब पूछता है तो आप भर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मेरा कोई भी इनकम नहीं है, अगर होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर भी आप एडिट करके यहाँ पे भर सकते हैं। सपोज डेट मेरा सैलरी मान लीजिए कि 3,41,000 रुपये एक साल का हुआ, तो मैं इसे सपोज डेट के लिए बना रहा हूँ आपके लिए लाख। और भी कोई अदर इनकम है तो आप यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो इनकम आपका फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट या फिर अदर किसी कंट्री से आप अगर रिटायरमेंट का अगर पेंशन ले रहे हैं तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। इन कंट्री का जो है आप ले रहे हैं रिटायरमेंट प्लान, जो भी आपका पॉलिसी पेंशन है वो आ रहा है। इनकेस आपके में नहीं है तो आप इसको डिलीट करिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेस देन एक्सटेंड नेचर ऑफ एक्सटेंड अलाउंस, अगर आपका कोई अलाउंस है तो उसको भी आप यहाँ पे भर के टैक्स बचा सकते हैं अपना। इनकेस अगर आपके पास जो है कुछ भी नहीं है तो आप इसी तरह सीधा सीधा जो भरा है आपने उसको सेव करिए। सेव करने के बाद एक बार और कंफर्मेशन के लिए आएगा। कंफर्मेशन करते ही आपका एक और आपसे पूछेगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप किराए पे मकान दे करके आप इनकम जनरेट करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। मेरे केस में नहीं है इसलिए मैं नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा कंटिन्यू क्लिक करूँगा। इनकेस अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप उसको भरें, तभी आपको रिटर्न और ज़्यादा आपको छूट मिल सकती है। अब ये मेरा ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो सिंपली जो है हो चुका है, ये भी कंफर्म हो चुका है। अब टोटल डिडक्शन की बात करेंगे कि आपका क्या क्या पैसा कटा है, आप यहाँ से यस या नो करेंगे तो आप भर सकते हैं। अगर आप नहीं भरना चाहते हैं स्किप कर दीजिए क्वेश्चन को, आगे भी फिर ये क्वेश्चन आपसे दोहरा करके पूछेगा, स्किप क्वेश्चन करिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करते ही आप जो है यहाँ पे 80D में आप जो है डिडक्शन कर भर सकते हैं, जो भी आपका पैसा कटा होगा। ये सारे सेक्शन दिए हुए हैं, आप इसमें अपना जो है दिखा सकते हैं कि मैंने इतना टैक्स भरा, या जो भी आपका डिडक्शन हुआ है वो चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो टैक्स आपका भरा गया आपके ज़रिए। इनकेस अगर आपके में नहीं है तो टोटल डिडक्शन मेरा यहाँ पे 0 है, तो मैं कंफर्म कर दूंगा। आगे प्रोसीड करके ये भी समरी जो है कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो टोटल टैक्स पेड हमने क्या किया था, तो जो मेरा टीडीएस कटा था 4,900 4,500 था, प्लस कुछ पैसे और भी कटे थे जो कि 4,981 रुपये हो रहे हैं। इसको भी हमें कंफर्म करना ज़रूरी है। इसको कंफर्म करने के लिए ऑटोमेटिक ये भरा रहेगा, आपको मैनुअली कुछ भी नहीं करना है। भरते ही आपका जो है यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड थिंग ये रहेगी कि आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है यहाँ पे आप मैनुअली ना भरें, क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ भरा हुआ आएगा और खुद ही वो शो करेगा। आप उसको यहाँ पे भी अपना जो भी भरना चाहें इंटरेस्ट वगैरह, जो भी जिस तरीके का आपका इंटरेस्ट जो भी सेक्शन में आता है आप भर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है ये सेक्शन तो आप गूगल क्रोम पे ये लिखिए और ये सब सारी जानकारी आपको मिल सकती है। उसके बाद कंफर्म करें। टोटल डिडक्शन हमारा यहाँ पे ये चीज़ें शो हो गई हैं। अब यहाँ पे जो भी आपको रिलीफ अगर आपको चाहिए कुछ भी भर दीजिए। सपोज डेट मेरे केस में 2,500 रुपये है, ये मुझे छूट चाहिए तो ये मैं भर के कंफर्म कर दूंगा। ऑलरेडी प्लीज रिवाइज रिटर्न। मेरे केस में जो है कि मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है, इसके लिए मेरा ले नहीं रहा है। लेकिन इन केस अगर कोई अगर आगे से अगर आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बाद आपका भरने के बाद ये कंफर्म हो जाता है। कंफर्म करते ही आप जो ओटीपी के थ्रू जो है इसको वेरीफाइड कर सकते हैं और इसको वैलिडेट जरूर करें। वैलिडेट करते ही आपका जो है सक्सेसफुली फाइल रिटर्न सक्सेसफुली हो जाता है। एक बार मैं और ट्राई करके देख लेता हूँ बैक समरी पे जा करके।
मेरा नेट वगैरह थोड़ा सा स्लो है। चलिए, मेरा ये जो है स्टेप ये भी कंप्लीट हो गया। सारे आप देखेंगे कि रिटर्न समरी जो है वो सारे ग्रीन कलर में कंफर्म 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 एंड कंफर्म, ये सारी चीज़ें होने के बाद ही आपका ये प्रोसीड का ऑप्शन खुलेगा। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं जेप्शन जो है फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद ही आपका जो है जो भी डिडक्शन हुआ होगा, प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपने क्या रिटर्न भरना है। वो सारी चीज़ें आपके डेस्कटॉप पे ही खुल के आएंगी। इस तरीके से आप देखेंगे कि पर्सनल नेम, आपका जो भी डिटेल्स वगैरह रहेगा वो सारी चीज़ें आएगी। उसके बाद प्रोसेस टू प्रीव्यू पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपने जो रिटर्न भरा हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेम, एड्रेस, पर्सनल डिटेल्स जो भी हैं वो इस तरीके से मिलेंगी। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पे वेरीफाई करना होता है, वैलिडेट करना होता है। प्रोसेस टू वैलिडेट करिए। प्रोसेस ये वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया। अब प्रोसेस टू वेरिफिकेशन की जब बारी आती है तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। आप प्रोसेस टू वेरिफिकेशन करिए। प्रोसेस वेरिफिकेशन करते ही आपका जो है OTP सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, ऑलरेडी मेरा जो है वैलिडेट हो चुका है। जब आप अपने केस में करेंगे तो प्रोसेस टू वैलिडेट का ऑप्शन आएगा और आप उसको करके OTP डाल करके सबमिट करिए। इस तरीके से आप जो है सक्सेसफुली अपना जो है ITR फिल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने आपको कि यहाँ पे मेरा पूरा फिल किया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है ITR खुद ही भर करके अपना पैसा जो है सेव कर सकते हैं। किसी वकील की, किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी ATM चलाते हैं या जिनका भी TDS कटता है, इसी तरीके से आप फाइलिंग करेंगे। यही हमारी आज की वीडियो थी जो हमने आपको बताने की कोशिश की। इनकेस अगर कोई मुझसे कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा करें।